जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, है ना। और यह एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 1 से चालू करेंगे। यानी चैप्टर का नाम है दोस्तों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इससे एग्जाम में प्रश्न, है ना, 5 नंबर के पूछे जाते हैं, मात्र 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 5 नंबर के, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं और इसको बनाने के लिए हम, है ना, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ दोस्तों दिया है कि सर्कस का एक कलाकार है कोई जो 20 मीटर लंबी डोर, है ना। अब मान लीजिए सर्कस पर कोई चढ़ेगा, लंबी डोर कैसे, तो इसको कहेंगे लंबी डोर, है ना। मतलब ये खंभा हो गया, क्या हो गया? खंभा। ये लंबी डोर, इस पर चढ़ रहा है, यानी कलाकार के इस पर क्या रहा है? चढ़ रहा है। जो अच्छी तरह तनी है, मतलब ये तना हुआ अच्छी तरह, और भूमि के सीधे लगे खंभे के एक शिखर से बना है और यहाँ से, है ना, एक खंभा लेकर यहाँ बांधा हुआ है, ठीक है ना। और यह भूमि के स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यहाँ से जो कोण बना है वह 30 डिग्री का है तो खंभे को चाहिए, यानी इसको ज्ञात करना है। बात समझे ना। तो चलिए इसको हम पर लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक के, है ना, लंबा खींच दिए हैं और ये हो गया सर्कस का डोरी, सर्कस का डोरी। और इस डोरी की लंबाई है, बुक में दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिए 20 मीटर। और सर्कस का कलाकार जो है ना, इसी पर चढ़ रहा है, इसी पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो चढ़ रहा है और यह डोरी जो है एक खंभे के ऊपरी सिरा से और नीचे एक भूमि के सिरा से बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, यानी खंभा की ऊंचाई, तो खंभा यही है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। और कह रहा है इसमें बना गया कौन कितना डिग्री? 30 डिग्री का, मतलब इसमें लिखा गया है तो हम 30 डिग्री लिख दिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 30 डिग्री लिख दिए। अब चलिए इतना आप अगर आप समझ गए तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? नाम। तो नाम देते हैं ABC। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, तो सबसे पहले सोचिए हमको निकालना क्या है। तो दोस्तों ये में कह रहा है ना, कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी खंभा ये ना है AB निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, है ना, एक का यहाँ लिखेंगे हॉल, लिखेंगे AB, है ना। AB एक क्या है? AB एक क्या है दोस्तों? खंभा है। AB क्या है? एक खंभा है, हो गया। अच्छा AC क्या है दोस्तों? तो AC एक क्या है? डोर है। क्या है? डोर है, हो गया। अब देखिए इतना लिख दिए हम। कोण बन रहा है? कोण C, कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। अब दोस्तों हमको निकालना क्या है? AB निकालना है, इसको निकालना है ना। तो सबसे पहले इसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। आई दिया कथी है? यहाँ पे कर्ण। तो फार्मूला में ऐसा कौन होता है जिसमें लंब और कर्ण दिया रहता है? अब आप कहिएगा सर कि आप, है ना, लंब और कर्ण काहे ले रहे हैं? ये मतलब आधारक कर्ण भी तो लिख सकते थे ना। आप कहेंगे सर आप इसी को, यानी AB को क्यों ले रहे हैं? BC को क्यों नहीं लिए हैं? तो AB को इसलिए लिए हैं क्योंकि कह रहा है यहाँ पे खंभे की ऊंचाई कह रहा है और खंभा की ऊंचाई है AB, इसीलिए हम AB को लिए हैं, ठीक है ना। अब आपकी सवाल आएगी तो सर आप AC काहे लिए हैं, BC क्या ना लिए हैं? तो हम AC इसलिए लिए हैं क्योंकि, है ना, AC दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे और जिसको ज्ञात करना होता उसको लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में कौन दिया है? पहले जो पहले उसको लिख दीजिए। दिया है पहले कौन, है ना, AC। कहते दिया है AC और निकालना क्या है? AB। तो पहले हम AB लिख देते हैं, AB बटा दिया कौन है? BC, तो BC लिख दिए बराबर, है ना। अब देखिए AB और BC यानी लंब आ कर्ण कथी में आता है? लंब आ कर्ण कथी में आता है? तो साइन में आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे, साइन लिख देंगे।
साइन लिख दिए। अब यहाँ पे कोण कितना का बन रहा है 30, तो 30 लिख देंगे। कोई दिक्कत? बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो दोस्तों हम लिख दिए साइन। अब कहिएगा सर साइन क्या लिखे हैं? साइन इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको कहेंगे लंब, ए बी लंब है, ए बी क्या है मेरा लंब है, ई कथी है कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? तो लंब और कर्ण दोस्तों साइन के फॉर्मूला में आता है। किस फॉर्मूला में आता है? साइन। इसीलिए साइन। 30 कहाँ से लिखे? तो यहाँ 30 डिग्री कौन बना, वहीं 30 लिख दिए। कोई दिक्कत? अब चलिए ए बी के नहीं दिया है तो हम ए बी का हम ए बी लिख देंगे। बी सी कितना दिया है 20, तो 20 लिख देंगे। और साइन 30 का मान आपको याद करना होगा कितना होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे साइन का मान दिया है, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ दिया है ना, यहाँ पे साइन और 30 का मान 0 डिग्री का मान है 30, 1/2 क्या दिया है 1/2। तो दोस्तों हम यहाँ पे इस साइन 30 की जगह पे 1/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब क्या करें? तब करना कुछ नहीं है, तिर्यक गुना कर देंगे, यानी ए बी से बी में गुना कर देंगे। तो ए बी से गुना करेंगे तो ए बी गुना 2 हो गया बराबर 20 से कम 20। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए गुना है ना, तो गुना बनता नहीं है, जब बराबर उधर जाएगा कथी में हो जाएगा भाग। तो खाली ए बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 20, आई चलेगा नीचे 2, तो कितना हो जाएगा 10। यानी ए बी बराबर कितना हो गया दोस्तों 10। यानी लिख देंगे खंभा की लंबाई है ना कितना हो गया 10 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। एक खंड बना देंगे और इसमें आंसर लिख देंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों का 2 नंबर क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि वह पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ और समझ नहीं है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब पहले फिगर को समझेंगे है ना। यहाँ पे आपको अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले देखेंगे ध्यान से, ध्यान देंगे 1 मिनट। आपको अभी हम बता रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट। देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए इतना लंबा एक पेड़ है, हो गया ना। इतना लंबा क्या है? एक पेड़ है ना। अभी पेड़ है तो कह रहा है इतना लंबा पेड़ है। अब आंधी आया तो यहाँ से टूट गया, मतलब ये पेड़वा यहाँ से टूट गया। अब अगर पेड़ यहाँ से टूट जाता है ना, तो मान लीजिए पेड़ टूट जाएगा। तो पेड़ टूटने के बाद में इतना जो है यह झुक जाता है ऐसे, है ना। यानी यह पेड़ ऐसे झुक जाता है। ओके, यानी ऊपर वाला भाग कहाँ चला गया? नीचा, और आकर के ज़मीन को छू लिया। किसको छू लिया? ज़मीन को। किसको छू लिया? ज़मीन को। तो अब बताइए, ये भी तो पेड़ का भाग है, ये भी तो पेड़ का भाग है कि नहीं है? क्योंकि पहले पेड़ इतना था लेकिन आंधी आया तो टूट गया, तो टूटा तो ये वाला भाग हुआ यहाँ आकर चला और ज़मीन आकर छू लिया ना। कोई दिक्कत? छू लिया। तो पेड़ का भाग ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। हो गया ना, छूता है। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। 30 डिग्री दिए। हो गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, यानी पाद बिंदु जहाँ, इसको कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं? पाद बिंदु। यानी जहाँ से वो खड़ा होता है उसको पाद बिंदु क्या कहते हैं? पाद बिंदु। तब पेड़ की पाद बिंदु की दूरी है ना, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, जहाँ पेड़ यहाँ मतलब यहाँ छूता है 8 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर। कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब आपसे पूछते हैं दोस्तों है ना कि इसमें पेड़ का भाग कौन कौन है। तो पेड़ का भाग यूँ है, यानी पेड़ का भाग पूछ रहा है तो आपको मतलब इसकी भी निकालना होगा, है ना। इसकी भी लंबाई निकालना होगा और इसका भी निकालना होगा, और दोनों को जोड़ना होगा, तभी जाकर पेड़ की लंबाई निकलेगा। क्योंकि पेड़वा इतना लंबा ना था, लंबा था तो यह टूटा, तो दोनों ने जोड़ना होगा। तो पहले ई निकाल लेंगे और उसके बाद में इसको निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। आ गया ना। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर एक बना लेते हैं, ठीक है ना। एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक हम फिगर बना लेते हैं।
है ना, थोड़ा लंबा खींचा गया है। चलिए दोस्तों पेड़ बना लिए हम, तो इसका नाम दे देते हैं, ठीक है ना। नाम देते हैं ABC, नाम दे दिए ना। अब चलिए सबसे पहले कोण कितना का बनता है दोस्तों, तो कोण बनता है 30 डिग्री का, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, है ना, उत्तर संख्या 02। अब यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले पेड़ का भाग, पेड़ का भाग लिखना होगा आपको। कौन कौन है, तो AB है, क्या है AB प्लस इतना भी है और इतना दोनों है, AB और BC AC, AB और कथी है दोस्तों AC है। कोई दिक्कत हो गया ना, लिख दिए हम। अब चलिए यहाँ पे इसको लिख देंगे BC, BC दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इधर लिखा हुआ है कि जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी पेड़ के पाद बिंदु से इसकी दूरी 8 मीटर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिख दिए हम। अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, है ना, लिख देंगे BC, BC मेरा कितना है 8 मीटर, BC मेरा कितना है 8 मीटर। अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें निकालना है हमको, AC भी निकालना है और AB दोनों निकालना है। अब दोनों क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब पेड़ की ऊंचाई, है ना, पहले सीधा था, पहले कैसा था वो सीधा, देखिए यहाँ पे पेड़वा पहले सीधा था ना, तो पहले सीधा था तो घूम गया तो दोनों ना हो गया, इसीलिए दोनों निकाल कर जोड़ना होगा, दोनों निकाल क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कोई दिक्कत, तो चलिए सबसे पहले कैसे निकाल लेते हैं, या आपको जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले कोण लिख लेते हैं, कोण लिखेंगे C कितना दिया है 30 लिख लेंगे। अब जो दिया है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ABC में। दोस्तों निकालना क्या है हमको, AB निकालना है, क्या निकालना है AB। तो जो AB निकालना है हमको, तो जो निकालना है पहले उसको लिख लेंगे, AB लिख लेंगे। दिया क्या है BC दिया है, तो यहाँ पे BC लिख लेंगे बराबर। अब देखिए AB लिख दिए, अब BC, तो इसको कहेंगे लंब, ऐसो कहेंगे आधार। तो दोस्तों लंब और आधार कौन फार्मूला में आता है, तो लंब और आधार कहेगा सर tan में आता है। कहाँ आता है, tan में। tan लिख दिए। ये कहाँ से लिखे हैं, तो हम यहाँ से लिखे हैं, यहाँ AB, यहाँ AB है ना, मतलब निकालना क्या है उसको लिख दिए हैं, दिया क्या है उसको लिख दिए, तो AB है ना, अब BC हो गया। तो इसको कहेंगे लंब, ऐसे क्या कहेंगे आधार। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला होता है, tan, तो tan लिख दिए। कोण कितना है 30, तो 30 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। AB नहीं दिया है तो AB के AB लिखेंगे। BC कितना दिया है 8, तो 8 लेंगे। अब दोस्तों tan 30 का मान क्या होता है, तो आपको tan 30 का मान याद करना होगा कि कितना होता है। तो यहाँ पे आपको tan 30 का मान, है ना, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। अब दोस्तों तिरिया गुना कर देंगे, तो इस AB से इस √3 में गुना करेंगे तो AB√3 हो जाएगा। 8 कम 8, यानी अब AB निकाल लेंगे, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो बाटा में, कितने में जाएगा, बाटा में, √3, यानी AB, है ना, यानी हमारा लंबाई कितना आ गया 8√3, कितना आ गया 8√3 हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं। रूट में है तो रूट में अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, आगा देखा जाएगा। हो गया। अब चलिए, अब हमको ई निकालना होगा ना, इसको निकालना होगा क्योंकि पेड़ का भाग निकालना है। तो अब आप, है ना, निकालना क्या है आपको, कर्ण, निकालना क्या है कर्ण, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप लंब और कर्ण पर भी निकाल सकते हैं, अच्छा है, लंब और आधार पर भी निकाल सकते हैं, सॉरी कर्ण और आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इस पर ही निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से मतलब अब इसमें क्या दिया हुआ है AB, तो यहाँ पे AB लिख देंगे बटा, निकालना क्या है AC, तो AC लिख देंगे बराबर। अब देखिए AB और AC यानी लंब और कर्ण कौना फार्मूला में आता है, तो साइन के, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, इसका थीटा कोण कितना है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों AB कितना दिया है 8/√3, तो यहाँ लिख देंगे 8/√3 बटा, आई देखो AC का मान कितना दिया है, तो AC का मान नहीं दिया है, तो AC रहने देंगे बराबर। 37 का मान दोस्तों कितना होता है, तो 37 का मान होता है 1/2। कोई डाउट नहीं। अब चलिए, अब इतना हो गया, तो अब तिरिया गुना करेंगे।
3 गुना कैसे करेंगे, तो इस 2 से ही पूरा में गुना करेंगे, इस पूरा में गुना करेंगे 2 से, तो इस 2 से पूरा में गुना करेंगे, है ना। कैसे गुना करेंगे ध्यान देंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 8/√3 हो गया ना, ऐसे गुना करेंगे बराबर AC के AC गुना करेंगे तो 8 दूना 16 √3 हो गया बराबर कितना हो गया AC, कितना हो गया AC, यानी AC का मान कितना हो गया 16/√3 हो गया ना। अब चलिए देखते हैं पेड़ का भाग कौन कौन था, तो पेड़ का भाग AB था और AC था, है ना। तो AB भी निकल गया, AC निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे पेड़ का कुल लंबाई AB प्लस AC, AB प्लस AC। अब AB का मान कितना है 8/√3, तो लिख देंगे 8/√3 प्लस AC का मान कितना दिया है 16/√3, तो 16/√3। अब बटा का जोड़ कर देंगे, √3 का √3, तो जब √3 लिख दिए इस √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 बराबर कटेगा, और इस 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, इससे 1 बराबर कटेगा तो 16 कम 16। अब जोड़ेंगे तो 24 बटा कितना गया √3। अब करेंगे दोस्तों हम हरों का परिमेयकरण। अब ये बात सुन लीजिए, हरों का परिमेयकरण कब किया जाता है, तो याद रखिएगा हरों का परिमेयकरण, है ना, जब नीचा रूट चला है तब हरों का परिमेयकरण करते हैं, मत छोड़िएगा, ऐसे छोड़ेंगे तो आंसर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। हरों का परिमेयकरण कब किया जाता है, तो जब नीचा रूट चला है तब हरों का परिमेयकरण करना जरूरी है। तो चलिए हरों का परिमेयकरण करते हैं, कैसे करते हैं, तो 24/√3 लिख दिए बराबर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब गुना करेंगे, यहाँ √3 तो यहाँ √3, ये चीज़ वही है, तो इसमें तो गुना नहीं होगा, तो हो जाएगा 24/√3। 3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, देखिए, और 9 का बड़ा कितना होता है 3, तो यहाँ सीधे 3 लिखे। अब कटाएंगे तो 3 8 है 24, यानी 8√3, यानी पेड़ की कुल लंबाई कितना हो गया 8√3। लिखेंगे पेड़ की कुल लंबाई 8√3 मीटर। ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर, हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।